नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नैनीताल के भुजरिया घाट पहुंचे हैं सीएम धामी, जहां आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ है और इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की यहाँ बड़ी सौगात देते हुए शिलान्यास लोकार्पण किया है। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है और इसी उपलक्ष्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी भुजिया घाट पहुंचे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जहां पर लाइटिंग करते हुए लैंप में इन्होंने कार्यक्रम का आगाज किया है। तथा सभी गणमान्य महानुभावों का और प्रिय विद्यार्थियों का भी आज के इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज आप सभी मानव उत्थान के लिए काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी देवदूतों के बीच में आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय पीजीआई कॉन 2025 सम्मेलन में एम्स तथा WHO CCEAT के सहयोग से आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और समन्वित चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अभिनव पहल से भारतीय चिकित्सा परंपरा के मूल सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को साकार करने की दिशा में प्रेरणादायी कदम सिद्ध होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व ही स्वास्थ्य को केवल रोग मुक्ति नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की अवस्था माना था। आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है, जिसमें कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्यम विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी के रोगों का निवारण करना ही चिकित्सा का उद्देश्य है। मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला सार्थक संवाद न केवल चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा प्रदान करेगा बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आई है और हम सब लोगों ने इसका अनुभव बहुत भली भांति अभी बालेंदु जी वैद्य के बारे में और वैद्य पैनोली जी के बारे में मैं दोनों जगह आपके साथ गया हूं। पैनोली जी तो बहुत सामान्य स्थितियों में उनका प्रेम नगर के आगे जाकर, जहां एक सैनी इंस्टीट्यूट है, उसके पास से रास्ता मुड़ता है अंदर जाके, उन्होंने अपनी लगभग मुझे लगता है कि 12-15 बीघा जमीन होगी वहां पर, उसमें वो स्वयं अपनी जो है औषधियों को उगाते हैं और उसी से लोगों की जो है चिकित्सा करते हैं, उसी से उनका वो औषधियां निकालते हैं और वास्तव में उनकी औषधियां जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जड़ से बीमारी को समाप्त करती है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा ये आयुर्वेद की जो पद्धति है वो धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जड़ से बीमारी को समाप्त करने का काम किसी पद्धति में होता है तो वो पद्धति हमारी ये जीवन पद्धति में इसको कह सकता हूं, ये आयुर्वेद की पद्धति है और इसका अनुभव हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान किया। ये वास्तव में हमारी जीवन पद्धति थी, ये हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार था और हमारे जीवन के साथ चलने वाली पद्धति, इसी को आयुर्वेद कहा गया। यही आयुर्वेद है जो जीवन को निरोगी भी रखती है
जीवन को हर प्रकार से संतुलित भी रखती है और अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए मन को शीतल करने का काम भी ये पद्धति हमारी करती है। भाइयों बहनों, ये केवल जो बाहर के रोग हैं उनका निवारण ही नहीं करती, बल्कि हमारी बुद्धि और इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विकारों को भी ठीक करता है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, औषधियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है और प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधियों की संपदा की ये प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे पर्वतीय अंचलों में पाए जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्वों के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं वैसे बहुत तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो चुका है और नैनीताल के भुजिया घाट में सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां पर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का यहां पर शुभारंभ कर दिया गया है और ऐसे में मुख्य अतिथि के रूप में और यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भी हो रहा है और ऐसे में उन्होंने अपने संबोधन के जरिए बताया कि किस तरीके से सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करती हुई नजर आ रही है। तमाम विकास कार्यों की यहां पर दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जल्द ही बीजेपी की कुंडली जनता के सामने खोली जाएगी, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी कुंडली की चिंता करे, न कि भाजपा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार ही लिखी है। बीजेपी कुंडली की चिंता न करे, वो कांग्रेस की कुंडली की ज़्यादा चिंता करे, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली में लगातार हार है और गणेश जी आज अध्यक्ष बने हैं। कुंडली जन्म काल से बनती है, कुंडली में परिवर्तन हो सकता है कि अगर ठीक प्रकार के जो निर्णय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनके पक्ष में पॉजिटिव रुख रखे और हर चीज़ में सरकार के कार्यों का अगर केवल नेगेटिव चर्चा करना, तो जो काम उस कुंडली के आधार पर पुराने अध्यक्ष ने किया है उसी कुंडली के आधार पर नए अध्यक्ष करेंगे तो कुंडली कांग्रेस की वैसी रहने वाली, तो कुछ सुधार होने वाला नहीं। बीते रोज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया, जिसमें उत्तराखंड के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशेष आईडी बनानी पड़ेगी। इस पर अब सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में मूल निवास की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी थी। ऐसे में सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू करने का फैसला लिया है। योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा, जिससे पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। इससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आसानी से मिल पाएगा। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड का स्थायी निवासी होगा वो इन योजनाओं का लाभ ले पाएगा। ऐसे में प्रदेश में भी बिना स्थायित्व का निवास कर रहे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। देखिए, लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे, जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता को सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। देवभूमि के अंदर जो भी लोग हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, है ना, सबको इसका लाभ मिलेगा। नहीं, कई योजनाओं की जानकारी सबको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हर प्रकार की योजना का उस कार्ड में समाहित है। उन योजनाओं की जानकारी ठीक नीचे तक पहुंचे, यही इसका उद्देश्य। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से हरीश रावत ब्राह्मणों के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दिखा रहे हैं। इसी के चलते हरीश रावत ने कहा है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक तरह का है और ये तीनों समाजवादी
के रूप में उतार देते हैं। और आगे हरीश रावत ने कहा है कि जब से ब्राह्मण कांग्रेस से अलग हुए हैं तब से देश में यहाँ असहिष्णुता भी बढ़ चुकी है, कांग्रेस भी कमजोर हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ब्राह्मण प्रेम पर विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत ने भी कभी ब्राह्मणों को बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना तब सूबे के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के एनडी तिवारी बने, जो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को हरीश रावत ने चैन से रहने तक नहीं दिया। मैंने कहा आपका सवाल जो है मुझको बहुत अच्छा लगा, आपका पूछने का अंदाज और ज़्यादा अच्छा लगा। देखो मैंने एक सत्य मेरे मुंह से निकल गया। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। तो मैंने कहा वो स्थितियां बदली हैं। पहले मैंने कहा ब्राह्मण देता था सबको, अब परिवर्तन हो रहा है, आपको लगता है? नहीं, ये मैंने जर्नल सारे राष्ट्रीय संदर्भ में कहा, ये राष्ट्रीय संदर्भ कहा। और उत्तराखंड के संदर्भ में शुरुआत जहां से हो जाए शुभम, वो शुभ है। देवभूमि से शुरुआत हुई, हाँ शुभ है, वो शुभ है। 4 धामों की धरती से शुरुआत हुई है और शुभ है। मेरे को जो लगता है कि जो कांग्रेस से ब्राह्मण दूर हुआ है, और कम से कम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करूं तो उसका कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो हरीश रावत रहे हैं। क्योंकि जब पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था नारायण दत्त तिवारी जी को, नारायण दत्त तिवारी जी को 5 साल तक हरीश रावत जी ने चैन से रहने नहीं दिया और उनको अपने 5 साल पूरे करने के लिए 150 लाल बत्तियां बांटनी पड़ी, विवेकाधीन कोष बांटना पड़ा, जमीनें कौड़ी के भाव 1-1 रुपये पर जमीनें लीज की गई। ये सब नारायण दत्त तिवारी जी को करना पड़ा और ये इसलिए करना पड़ा कि उनको 5 साल पूरे करने थे। ये सब किसकी वजह से हुआ? और मैंने विधानसभा में भी विषय उठाया था कि अगर ये प्रदेश डिरेल हुआ है तो ये नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल से हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल से हुआ है। और नारायण दत्त तिवारी जी को सीट बचाने के लिए सब करना पड़ा। ये सब करवाने वाले थे हरीश रावत, उनके कारण ही ये दिक्कतें आ रही थी। दूसरा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को कांग्रेस ने ब्राह्मण दिया था विजय बहुगुणा जी को, तो परिस्थितियां ये बन गई कि विजय बहुगुणा जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। पद तो छोड़ा ही छोड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उसका कारण कौन था? हरीश रावत। तो मुख्य तौर पर अगर कांग्रेस से ब्राह्मणों ने दूरी बनाई है तो उसके सबसे बड़ा कारण था कि हरीश रावत जी से ब्राह्मण वहां प्रताड़ित हुए और उसके बाद उन्होंने वहां से दूरी बनाई। और आज जो बात कहते हैं तो लगता है उनको एहसास हो रहा है कि हरीश रावत जी ने बड़ी जास्तियां की हैं उत्तराखंड के साथ में और उसके कारण आज कांग्रेस की उत्तराखंड कांग्रेस को नया कप्तान मिल गया है। गणेश गोदियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं कांग्रेस विधायकों का कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है, सब मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की कमान गणेश गोदियाल को सौंपी गई है, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुलाकात भी उन्होंने की है, बधाई भी दी है और तमाम चाहे विधायक हों या फिर नेता हों वो भी पहुंचे हुए हैं। ममता राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, प्रदेश अध्यक्ष की कमान जिस तरह से अब गणेश गोदियाल जी को सौंपी गई है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? संगठन सृजन के कार्यक्रम के तहत अभी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी की गणेश गोदियाल जी को दी है। पहले भी उन्होंने कार्य किया है इस पद पर, उन्हें समय कम मिला था, लेकिन पार्टी का बहुत अच्छा डिसीजन है। करण महाराज जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। हरक सिंह रावत जी को और प्रीतम सिंह जी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरी टीम निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेगी और महत्वपूर्ण
निर्णय लिया गया, उसके लिए हम हाईकमान का धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से पूरी टीम मिलकर के काम करेगी तो युवाओं में भी और हमारे कांग्रेस के सभी साथी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। लखपत बुटोला जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बस अब एक बड़ी जिम्मेदारी से जिस तरह से बदलाव किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान गोदियाल जी को सौंपी गई है। क्या लग रहा है, किस तरह से तैयारियां हैं 2027? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ माननीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में भी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और माननीय गोदियाल जी के नेतृत्व में हम 2027 में चुनाव में जाएंगे। और जिस तरह से माननीय प्रताप सिंह जी को, माननीय हरक सिंह रावत जी को और करण भाई को CCC में डाला है और आपके नेतृत्व में सब लोगों के मिलकर के सामूहिक रूप से हम और माननीय यशपाल आर्य जी है, मान भुवन जी है और हम तमाम लोग जितने भी सीनियर पार्टी के लोग हैं सब मिलकर के 27 की तैयारी करने के कि पार्टी सत्ता में लानी, कांग्रेस सत्ता में, क्योंकि उत्तराखंड के लिए कांग्रेस जरूरी होगी। यहाँ के जनमानस के लिए, जहाँ यहाँ की जो भौगोलिक आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के साथ भाजपा ने जो भेदभाव किया है और राज्य को भ्रष्टाचार की गर्त में डाल दिया, राज्य को बेरोजगारी की गर्त में डाल दिया है और 4 धाम यात्रा चौपट कर दी है, उसको पुनः पटरी पर इस राज्य को लाने के लिए 2027 में कांग्रेस की आवश्यकता है। और इसके लिए हम तमाम लोग, आज देखने लोगों में तमाम लोगों में उत्साह है और बहुत 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस का सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, समीकरण को किस तरह से साधने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि अक्सर ये बीजेपी में देखने में नजर आता है कि समीकरण साधते हैं कुमाऊं गढ़वाल और प्लेन का पूरा, तो यहाँ पर किस तरह समीकरण साधा है? देखिए, आप देख ही सकते हैं कि पहाड़ की जो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल है और आप कुमाऊं से हमारे पहले नेता प्रतिपक्ष में, उप नेता प्रतिपक्ष और पहले से ही है। पहाड़ इस समय इस गढ़वाल रीजन से माननीय हरक सिंह रावत जी को, माननीय गणेश गोजाल जी को, माननीय प्रीतम जी को, उनको एक नेतृत्व दिया गया है और हम सब लोग मिलकर के और तमाम लोगों को नेतृत्व दे करके एक सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जो यहाँ 9-9.5 साल से भ्रष्टाचार में जो ये सरकार लिप्त है, खनन में लिप्त है और यहाँ महंगाई, बेरोजगारी का जो जिस तरह से यहाँ पे इस सरकार ने लोगों पे थोप दिया, पेपर लीक का मामला, ये तमाम चीजें इनको लेके निजात देने के लिए जनता यहाँ कांग्रेस को चाहती है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। लखपत बुटोला जी साथ जो बता रहे थे कि किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की ओर से सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को सौंपी गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस तरह से जोश कांग्रेस के नेताओं में भरते हैं गणेश गोदियाल और 2027 के लिए किस तरह की तैयारियों में लगते हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून में आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर हरावाला क्षेत्र में हुई छापेमारी में लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि अन्य एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। देखिए, हमको विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली थी कि इस हर्रावाला क्षेत्र में एक गोदाम बनाया गया है और यहाँ से अभी सप्लाई की जा रही है शराब की। तो जब हम सूचना पे विश्वास करके मौके पे पहुँचे तो हमें ये जो स्विफ्ट गाड़ी है वो यहाँ से जाती हुई दिखाई दी और इसमें कुल 10 पेटी शराब हमको मिली, जिसमें 9 पेटी RS की है, रॉल्स्टेक की, और 1 पेटी बियर की हमें मिली है। उसके बाद जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार किया मौके पे और जो दूसरा व्यक्ति जो जिसका यहाँ पे गोदाम था उसको भी हमने मौके से गिरफ्तार किया और जब उसका दरवाज़ा खुलवाया तो यहाँ पे भी हमें 3 पेटी शराब और 5 पेटी बियर, टोटल 8 पेटी यहाँ पे मिली है और 10 पेटी गाड़ी में मिली है। कुल मिला के हमें 18 पेटी शराब मिली है जो फॉर सेल इन चंडीगढ़ ओनली के लिए अधिकृत की गई। उत्तराखंड कांग्रेस में आए कप्तान में अब पूरी तरह से फैसले को लेकर संगठन के अंदर सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नई लिस्टें जारी होने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाईकमान के फैसले के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। दरअसल काशीपुर महानगर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के ज्यादातर पार्षदों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मनोज अग्रवाल के नाम पर सहमति जताई थी। हाईकमान के ऑब्जर्वेशन दौरे के दौरान भी मनोज अग्रवाल को सबसे मजबूत दावेदार माना गया था। कार्यकर्ताओं का मानना है कि मनोज अग्रवाल को यहां पर पूरी तरह से साफ तौर पर वो चेहरा नहीं मिल पाया है। वो चेहरा है जो कि संगठन को एक सूत्र में बांध सकते हैं और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत की राह पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन हाईकमान ने सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अलका पाल को महानगर अध्यक्ष बना दिया। इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए धरना दिया। देखिए,
अब अंदरूनी बातों के विषय में मैं नहीं इस बात को स्पष्ट रूप से अपने कह सकता कि क्या कारण रहा है, लेकिन अगर किसी कारण को हमने ये माना कि पहले कोई हम गलत निर्णय ले चुके हैं, तो उसका खामियाजा हम यहाँ पर निगम के चुनावों में देख चुके हैं। अब हमें चेतने की आवश्यकता है। इसी कारण हमने यहाँ पर संगठन सृजन अभियान के तहत अपने समस्त कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपनी भावनाओं से अवगत कराया गया और एक सही रूप से एक सही प्रत्याशी यहाँ पर जिलाध्यक्ष के रूप में आए। सब लोगों ने अपना उसके लिए वोट किया और सब लोगों ने अपनी राय से अवगत कराया और उस भावनाओं को दरकिनार करते हुए एक नए फिर हम पुरानी गलती की ओर दौड़ते हैं। जो संगठन को यहाँ पर नहीं सजो सकते, ऐसे व्यक्ति को पुनः हम संगठन के ऊपर लेके आते हैं, जो स्वीकार नहीं होगा। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का संगठन यहाँ पे भरपूर मजबूती के साथ में खड़ा हो। कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि हम सभी लोग कांग्रेस परिवार से हैं। कांग्रेस परिवार का झंडा ओढ़कर मरेंगे। सबसे पहली बात ये है, यदि परिवार में कोई भी निर्णय सही और गलत होता है, स्वतंत्रता है सबके बीच में। आज पूरा का पूरा वरिष्ठ कांग्रेस परिवार, सारे वरिष्ठ कांग्रेसी, बुजुर्ग कांग्रेसी, महिला कांग्रेस, हमारे यूथ कांग्रेस, पार्षद सारे के सारे ब्लॉक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोगों का एक ही बात एक सुर से कहने का है कि जब संगठन सृजन अभियान चलाया गया, उस संगठन सृजन अभियान में एक ही बिंदु था कि जो कार्यकर्ताओं की राय होगी, उस राय के उपरांत नगर अध्यक्ष चुना जाएगा। हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि उत्तराखंड की पहाड़ और मैदान एक ही प्रदेश के अंग है, इसलिए क्षेत्रीय भेदभाव जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब एक प्रदेश के वासी हैं और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार के मुद्दों से बचना चाहिए। देखिए, हम सब एक प्रदेश के वासी हैं। हम सब लोगों को जो जनप्रतिनिधि है, इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, है ना। आप देखिए, चारों तरफ प्रदेश में विकास हो रहा है माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। सर, कांग्रेस संगठन में बदलाव हुआ है प्रदेश उत्तराखंड से समाप्त हो चुकी है। क्यों जी, 2027 में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आ रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।